क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल की कार्स में स्क्रीन्स की लिटरली बाढ़ सी आ गई है। छोटी हैचबैक से लेकर लग्जरी एसयूवीज तक हर जगह बड़ी बड़ी टच स्क्रीन्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और पैसेंजर डिस्प्लेस दिखाई दे रही हैं। कुछ कार्स में तो 3 या 4 डिस्प्लेस एक साथ मिल रही हैं और सिर्फ नंबर ही नहीं, उनका साइज भी बढ़ रहा है। पहले 5 से 7 इंच की डिस्प्लेस लग्जरी मानी जाती थी, लेकिन आज 10 से 12 इंच की कॉमन हो चुकी हैं और कई मॉडल्स में तो 15 से 21 इंच तक की स्क्रीन्स भी देखने को मिलती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज कई बायर्स कार खरीदते समय इंफोटेनमेंट डिस्प्ले का साइज, रेजोल्यूशन और फीचर्स कंपेयर करते हैं और ये कंपैरिजन कई बार इंजन स्पेक से भी पहले आता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि OEMs कार्स में इतनी डिस्प्लेस आखिर दे क्यों रहे हैं। और ट्रस्ट मी, ये ट्रेंड सिर्फ डिज़ाइन का नहीं है बल्कि पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बदलते हुए फ्यूचर का संकेत है। इसके पीछे टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल, कंज्यूमर साइकोलॉजी और डेटा स्ट्रेटजी सब कुछ एक साथ काम कर रही है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो पहले कार्स में डैशबोर्ड पूरी तरह से फिजिकल कंट्रोल से भरा होता था। हर फंक्शन के लिए एक अलग बटन या नॉब मिलता था। AC के लिए अलग डायल, म्यूजिक के लिए अलग बटन्स और पावर विंडोज़ के लिए अलग स्विचेस। इसका एक फ़ायदा ये था कि ड्राइवर बिना देखे भी कंट्रोल्स को ऑपरेट कर सकता था और इसी को हम मसल मेमोरी कहते हैं। लेकिन आज की सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। अब एक सिंगल टच स्क्रीन में लगभग हर चीज़ मिलती है। AC, म्यूजिक, नेविगेशन, व्हीकल सेटिंग, ड्राइविंग मोड और यहाँ तक कि एम्बियंट लाइट भी। इसका मतलब ये है कि डैशबोर्ड अब सिर्फ एक फिजिकल पैनल नहीं है बल्कि एक डिजिटल इंटरफेस बन चुका है। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार्स का राइज। आजकल की मॉडर्न कार्स को अक्सर कंप्यूटर्स ऑन व्हील कहा जाता है और ये बात बिल्कुल सही है। जैसे स्मार्टफोन में अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं, वैसे ही कार्स में भी सॉफ्टवेयर फीचर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नेविगेशन सिस्टम, वॉइस असिस्टेंस, ADAS फीचर्स, OTA अपडेट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ये सब सॉफ्टवेयर पर ही डिपेंडेंट हैं। ऐसे में अगर हर फीचर्स के लिए अलग फिजिकल कंट्रोल रखा जाए तो डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और क्लटर्ड हो जाएगा। यही वजह है कि OEMs ने हार्डवेयर पर काम करने की बजाय सॉफ्टवेयर पर फोकस बढ़ा दिया है। एक बड़ा स्क्रीन लगाकर सारे कंट्रोल्स को डिजिटल कर दिया गया है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए नए फीचर्स बाद में ऐड किए जा सकते हैं, यानी कार्स खरीदने के बाद भी वो इवॉल्व होती रहती है। दूसरा बड़ा कारण है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन ये सीधा साधा कॉस्ट कटिंग नहीं है बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। पहली नज़र में लगता है कि बड़ी टच स्क्रीन महंगी होगी, लेकिन अगर आप पूरे सिस्टम को देखें तो फिजिकल बटन्स ज़्यादा कॉस्टली साबित होते हैं। हर बटन के लिए अलग कंपोनेंट्स, वायरिंग, असेंबली और टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। इसके मुकाबले एक सेंट्रलाइज्ड टच स्क्रीन सिस्टम कंपैरेटिवली सिंपलर होता है। इससे मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाती है, पार्ट्स कम हो जाते हैं और प्रोडक्शन फास्टर हो जाता है। इसके अलावा कंपनी एक ही डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म को कई सारे मॉडल में यूज कर सकती है, बस सॉफ्टवेयर इंटरफेस बदल कर। तीसरा कारण है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का बदलना। आज का बायर कार को सिर्फ ड्राइविंग मशीन नहीं मानता है बल्कि एक टेक प्रोडक्ट के रूप में भी देखता है। उसे वही एक्सपीरियंस चाहिए जो उसे अपने स्मार्टफोन में मिलता है। स्मूथ इंटरफेस, फास्ट रिस्पॉन्स, बड़ी डिस्प्ले और मॉडर्न ग्राफिक्स। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जैसे फीचर्स अब ऑप्शनल नहीं हैं बल्कि बेसिक एक्सपेक्टेशंस बन चुके हैं। अगर किसी कार में छोटी या आउटडेटेड डिस्प्ले हो तो वो इंस्टेंटली पुराने लगने लगती है, चाहे उसका इंजन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अब यहीं पर एक हिडन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, रिकरिंग रेवेन्यू। पहले कार खरीदने के बाद कंपनी और कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम के जरिए कंपनीज नए रेवेन्यू मॉडल्स एक्सप्लोर कर सकती हैं। कई फीचर्स ऐसे बनाए जाते हैं जिन्हें बाद में अनलॉक किया जाता है, जैसे हीटेड सीट, एडवांस नेविगेशन या फिर ADAS अपग्रेड्स। इसका मतलब यह है कि कार एक बार बेचने के बाद भी कंपनी उससे लगातार कमाई कर सकती है। इसके साथ ही डेटा कलेक्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। जब आप टच स्क्रीन यूज करते हैं तो सिस्टम यह ट्रैक कर सकता है कि आप कौन से फीचर ज़्यादा यूज करते हैं, कौन से इग्नोर करते हैं और किस मेन्यू में कितना समय बिताते हैं। यही डेटा कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है क्योंकि इससे उन्हें यूज़र बिहेवियर समझने में मदद मिलती है और इसी के आधार पर फ्यूचर अपडेट्स, बेहतर UI डिज़ाइन और पर्सनलाइज्ड फीचर भी डेवलप किए जाते हैं।
अब अगर हम शोरूम साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ स्क्रीन का इम्पैक्ट और भी साफ दिखाई देता है। जब कोई बायर शोरूम में जाता है और दो कार देखता है, एक सिंपल डैशबोर्ड के साथ और दूसरा टच स्क्रीन के साथ, तो उसका ध्यान ऑटोमेटिकली दूसरी कार पर जाता है। बड़ी स्क्रीन इंस्टेंटली प्रीमियम फील देती है और यही वाव फैक्टर बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने इस ट्रेंड को और भी तेज़ कर दिया है। ईवीज़ में मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, जिससे कैबिन एक्सपीरियंस पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। इंजन नॉइज़ और गियर शिफ्ट की एब्सेंस के कारण इंटीरियर ज़्यादा क्लीन और मिनिमल बनता है और इसमें स्क्रीन्स एक सेंट्रल रोल निभाती हैं। इसलिए कई ईवीज़ में पूरा डैशबोर्ड एक बड़ी स्क्रीन के आसपास डिज़ाइन किया जाता है। और एक सबटाइल फैक्टर है टैलेंट शिफ्ट। आज की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं है, बल्कि टैलेंट का भी है। नए इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स सॉफ्टवेयर, एआई, यूआई और यूएक्स पर काम करना चाहते हैं। इसलिए ओईएम खुद को टेक फर्स्ट कंपनी के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं और स्क्रीन इस बदलाव का सबसे ज़्यादा विजिबल सिंबल बन चुका है। हालांकि ये ट्रेंड पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इसके कुछ सीरियस ड्रॉबैक भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा है ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन। टच स्क्रीन यूज करते समय ड्राइवर को स्क्रीन पर देखना पड़ता है, जिससे उसका ध्यान रोड से हट जाता है। पहले फिजिकल नॉब के साथ ये प्रॉब्लम कम थी, क्योंकि उन्हें बिना देखे भी ऑपरेट किया जा सकता था। इसी वजह से कुछ कंपनीज अब क्रिटिकल फंक्शन के लिए फिजिकल कंट्रोल्स वापस ला रही हैं, जैसे एसी टेम्परेचर, वॉल्यूम और हैजार्ड लाइट्स। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच देखने को मिल सकती है, जहां स्क्रीन्स और बटन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट भी यहाँ काम करता है। स्क्रीन यूजर्स को ये फीलिंग देती हैं कि उनके पास ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि वे कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन की सुविधा देते हैं, लेकिन कई बार कॉम्प्लेक्सिटी को भी बढ़ा देते हैं, जिससे यूजिबिलिटी कम हो जाती है। फिर भी लोग स्क्रीन्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वे मॉडर्न और प्रीमियम लगती हैं। अगर हम पूरी पिक्चर को देखें तो ये सिर्फ स्क्रीन का ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां कार्स धीरे धीरे मैकेनिकल मशीन से डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदल रही हैं। स्क्रीन इसी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा विजिबल हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे बिजनेस स्ट्रेटजी, डेटा, सॉफ्टवेयर और यूजर बिहेवियर की भी पूरी इकोसिस्टम काम कर रही है। तो अगली बार जब आप किसी कार में बड़ी टच स्क्रीन देखें, तो उसे सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट के रूप में मत देखिए, उसके पीछे छुपी हुई पूरी स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको स्क्रीन्स पसंद है या फिर फिजिकल बटन, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।